हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। और इस खास ब्लॉग के माध्यम से हम आपको आज सावन के इस पावन महीने में दर्शन करवाने जा रहे हैं असली भारत के। जी हाँ, भारत को अक्सर मंदिरों का देश कहा जाता है। और आज के इस खास ब्लॉग में हम आपको लिए चलेंगे एशिया के सबसे ऊंचे शिव जटोली टेम्पल। व्यूवर्स लिसनर्स, ये है जटोली शिव टेम्पल, मेन एंट्रेंस है ये। और पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आते हैं भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए। हमारा भारत देश धार्मिक देश है और विश्व में एकमात्र एक ऐसा देश है जिसमें हर धर्म को माना जाता है, सब धर्म को यहाँ पे पूजा जाता है। और ये एशिया का सबसे ऊंचा जटोली शिव टेम्पल है। देश के ज़िला सोलन में हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा भगवान शिव का मंदिर, जिसे हम और आप सभी जटोली शिव टेम्पल के नाम से जानते हैं। और इस पावन महीने में हम बहुत सी बातें इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये वो मंदिर एशिया का हाईएस्ट ये टेम्पल है। पूरी साउथ की सभ्यता में ये मंदिर बना हुआ है। सावन का ये पावन महीना जो साल में एक बार आता है और पूरे 30 दिन के लिए आता है, भगवान शिव का ये महीना होता है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि वैसे तो पूरा साल, पूरा दिन, हर सेकंड ही भगवान शिव के लिए समर्पित है हम सबके, लेकिन इस महीने की अपनी ही एक ख़ास होती है। और अभी जहाँ पे हम हैं ये सोलन का शिव जटोली टेम्पल है। एशिया का सबसे ऊंचा ये मंदिर है जिसकी ऊंचाई 111 फीट की है। और इस मंदिर को लेके बहुत से इतिहास है, बहुत सी बातें हैं, ये हम आपको इस खास वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और साथ के साथ बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल आपको मंदिर का इतिहास हम बताते हैं, मंदिर से जुड़ी आपको बातें बताते हैं, बहुत कुछ। जैसे हमने आपको बताया कि 111 फीट इस मंदिर की ऊंचाई है। और इस मंदिर को पूरे साउथ की शैली में बनाया गया है। साउथ में आप बहुत से लोग गए होंगे, वहाँ के मंदिरों को देखा होगा। जो इस मंदिर की नक्काशी की गई है वो पूरी साउथ की प्रणाली में की गई है। और ये मंदिर अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। मंदिर के चारों ओर हरा भरा यहाँ पे वातावरण है। बहुत ही शानदार तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जी हाँ, जैसा हमने आपको बताया कि स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इतिहास ये कहता है कि 1950 के आसपास यहाँ पे महाराज आए थे और साल 1974 के आसपास इस मंदिर का निर्माण कार्य स्थित हो गया था। निर्माण जो काम था वो शुरू हो गया था। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पिछले 35 सालों से अभी भी इस मंदिर का काम चल रहा है। और इस मंदिर की स्थापना कृष्ण परमहंस जी ने 1973 में की थी, जो कि 1983 में ब्रह्मलीन हो गए थे। और सोलन की हसीन वादियों में स्थित ये भव्य शिव मंदिर है, जिसे शिवालय योगानंद आश्रम के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे जो आश्रम है शिवालय योगानंद आश्रम, यहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयाँ भी यहाँ पे दी जाती है। जैसे कई तरह के पुराने रोग होते हैं, जैसे किसी को दमा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गठिया रोग है, थायराइड है, दूसरी बीमारियां हैं, वो उन सब बीमारियों का निदान भी इस आश्रम में होता है। और इस आश्रम का नाम है योगानंद आश्रम जटोली होम्योपैथिक औषधालय। तो जो भी लोग पुरानी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं वो ज़रूर यहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयों से अपना इलाज कर सकते हैं। और इस मंदिर की ख़ास बात हम आपको बताएं तो ये मंदिर अपने आप में बेहद ख़ास है, बेहद अद्भुत है। सावन का महीना चला हुआ है, भगवान शिव का ये पावन महीना होता है। और इस वक्त हम हैं शिव जटोली टेम्पल सोलन में। और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमारे भारत देश को
आस्था का प्रतीक भी कहा जाता है। और सावन के महीने में भगवान शिव के दर पे आना उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बराबर होता है। अभी कुछ एक भक्तगणों से हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? अरुण कटोच। अरुण जी, आप कहाँ से आए हो? मैं कसौली से आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, पूरा परिवार आया हो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने? हाँ जी, क्या सावन का महीना चल रहा है तो हम सभी लोग यहाँ पे भोले के दरबार में माथा टेकने चले आए। बहुत बढ़िया जी, भगवान आशीर्वाद भोलेनाथ का बने रहने चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम निखिल कुमार। निखिल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं +1 में पढ़ता हूँ। +1 में? जी। और आपका नाम? मेरा नाम अभिनव। अभिनव, आप कहाँ से आए हो? मैं कंडा से। कंडा से। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या बात है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम नीलम है। हर साल ही आते हैं आप सावन में? हाँ जी, हम लगा ही लेते चक्कर यहाँ लगा ही सावन लेते हैं। में। हाँ जी। अच्छा। आजकल तो जैसे, हाँ जी, हाँ जी, आजकल जैसे सावन का महीना चला हुआ, व्रत वगैरह भी चले हुए, तो फिर सावन के महीने में अच्छा भी लगता है मंदिर आना, शिव जी, जी। भगवान के दर्शन करना। बिल्कुल। हाँ जी। आंटी जी, आपका नाम? पार्वती। तो पार्वती जी, क्या बात है। जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है उनका नाम भी पार्वती है। तो आपने जैसे मुझे बताया कि आप पहली बार मंदिर आए हैं यहाँ पे। राय जी, मैं तो मंदिर में हाँ जी। टांग में होती दर्द, पर शिव शंकर की कृपा है जो मैं यहाँ तक पहुँच आई, जी, है ना जी। बिल्कुल। और ये लड़की ये ले आई मेरे को साथ भी चल ये बहुत बढ़िया है। सावन का महीना है, इंसानों के साथ दुख तकलीफें तो चली रहती है, पर भगवान शिव का आशीर्वाद रहेगा तो रहेगा। हाँ जी, तब क्या पता कम हो जाए दुख तकलीफ। बस बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत मन को शांति मिली। भगवान शिव का डर है और यहाँ पे मन को शांति मिलना जाहिर सी बात है। सावन के इस पावन महीने में हम आपको दर्शन करवा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के, और इस वक्त जटोली शिव मंदिर में हैं हम। ये दक्षिण द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जी हाँ, ये मंदिर अपने आप में बहुत ख़ास है और इस मंदिर से जुड़े बहुत से इतिहास भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में ऐसा कि डमरू की आवाज़ आती है, तो उस रहस्य से भी आज पर्दा उठेगा, वो भी हम पुजारी जी से बात करेंगे। एक सुकून का एहसास इस मंदिर में आकर होता है। अगर आप कैमरा की दृष्टि से देखें तो इस मंदिर में हर एक चीज़ है भक्तों के लिए। यहाँ पे यज्ञशाला का भी प्रावधान यहाँ पर है, ग्रीनरी है। अगर आप स्क्रीन से देखें तो आप देखेंगे कि हरे भरे पहाड़ों के बीच ये मंदिर बसा हुआ है। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आते हैं और आज तो मौसम भी बड़ा खुशनुमा है। बरसात का मौसम है, धुंध पड़ी हुई है, बारिश तो कभी भी आ सकती है, लेकिन भक्तों के लिए क्या बारिश, क्या धूप, क्या गर्मी, जब उन्होंने भगवान शिव से मिलना होता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के आ जाते हैं। और इस मंदिर की ख़ास बात ये भी है ना कि हमारे भारत देश से तो लोग आते ही हैं, भारत के बाहर के लोग भी आते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी भगवान शिव का आशीर्वाद लेने यहाँ पे आते हैं। और वही हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान शिव सबके हैं, हम सबके हैं, सभी को भगवान शिव बहुत प्यारे हैं। और जो भगवान शिव के करीब रहता है वो हमेशा दुख परेशानियों से दूर रहता है। और जैसा हमने आपको बताया था कि पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आते हैं। अभी कुछ एक और श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं वो कहाँ से आए हैं। जी सर, आपका नाम? नरेश गुप्ता। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। आपका नाम? अशोक कुमार वर्मा, और मैं भी चंडीगढ़ से ही आया हूँ। सभी लोग चंडीगढ़ से आए हैं? देवेंद्र मेहता, जीरकपुर। क्या बात है जी। राकेश कालरा, जीरकपुर। जीरकपुर। सभी आप फ्रेंड्स हैं आप सभी लोग? क्या बात है। तो जैसे सावन का महीना है तो हर साल आप यहाँ शिव मंदिर आते हैं? अभी फर्स्ट टाइम आएगी। फर्स्ट टाइम? जी सब लोग आएँ, दर्शन करें, बड़ा सुंदर मंदिर है जी जी और प्रकृति की गोद में इतना बसा हुआ है, तो यहाँ आएंगे तो मन को शांति मिलेगी, जी। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे यही मेरी विनती है कि आएँ और दर्शन करें, उसका आनंद उठाएं। जी जी। और सर, जैसे आप भी इनके साथ ही आए हैं तो आप हर साल आते हैं? नहीं, हमें तो फर्स्ट टाइम वर्मा जी लेके आए हैं। अच्छा और इन्होंने ये दूसरा मंदिर है जो हमें सोलन में दिखाया है, अच्छा। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिलती है यहाँ आने। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने दुख दर्द दूर करें जी और मन की शांति प्राप्त करें। जी बिल्कुल। भगवान शिव के आगे जब हम अपने दुख दर्द शेयर करते हैं तो वो दर्द ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और सर, इस मंदिर में आप पहली बार आए हैं या पहले भी आना हुआ? पहली बार आए। कैसा लगा आपको मंदिर यहाँ की? बहुत 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 अच्छा, बहुत नेचुरल ब्यूटी है और मंदिर बहुत एक शांति मिलती है दिल को ना, यहाँ आने के बाद बैठो थोड़ी देर के लिए और चलो जी। जब जटोली शिव टेम्पल आप आते हैं तो यहाँ पर जल भी ज़रूर चढ़ाया जाता है और भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय होते हैं।
और जल कुंड पे अभी हम जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जल को ग्रहण करने से कई सारी बीमारियों का खात्मा होता है। बड़ा ही रोचक इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है और अभी हम भी जाएंगे, भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर आएंगे। सावन के महीने में भगवान शिव का आशीर्वाद हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है और तभी तो साल में एक बार ये सावन का पवित्र महीना आता है। शिव अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं क्योंकि भगवान शिव हम सब के प्यारे हैं। और सावन के महीने फ़ोटोग्राफी का भी जैसे बहुत लोगों को शौक़ होता है, चलिए वो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि जब हम कुछ यादें बनाते हैं तो वो हमेशा इन फ़ोटोज़ इन वीडियोज़ के माध्यम से ही रहती है। लेकिन मंदिर कमेटी का भी हमें पालन करना ज़रूरी होता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव के पावन महीने सावन की बहुत अधिक मान्यता है और हमारे भगवान शिव हम सबको बहुत प्यारे हैं। तभी तो सभी श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर चले आते हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे मंदिर क्यों ना हो। इस वक्त हम जटोली शिव टेम्पल में हैं और ये बहुत ही ख़ास, बहुत ही ज़बरदस्त ये मंदिर है और बहुत सारे श्रद्धालुओं से हमने बात भी की है। उन सबका यही कहना है कि इस मंदिर में आके एक अलग तरह का एहसास होता है, एक अलग तरह की स्फूर्ति उनके अंदर आती है और वही हो भी क्यों ना, क्योंकि हरी भरी पहाड़ियों के बीच ये मंदिर स्थित है और इस मंदिर में कई तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। भगवान शिव की कई तरह की यहाँ पे लीलाएँ देखने को मिलती है। इस मंदिर में हर तरफ अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हर रविवार को भंडारा यहाँ पे लगाया जाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से यहाँ पे भंडारा लगता है तो यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, भगवान शिव का प्रसाद लेकर जाते हैं। और जब भी शिवरात्रि का त्यौहार होता है तो शिवरात्रि के त्यौहार में इस मंदिर में पाँव रखने तक की जगह नहीं होती है, पार्किंग तक की यहाँ पे जगह नहीं होती है। नीचे जैसे लोग अभी दर्शन कर रहे हैं, ये समाधि स्थल है श्री श्री 1000 स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी का, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्होंने सपना संजोया था कि भगवान शिव की आस्था यहाँ पे है तो भगवान शिव का मंदिर भी यहीं पे ही स्थापित होना चाहिए। और 35 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक इस मंदिर का कार्य चल रहा है। और इस ख़ास बात ये है मंदिर की कि ये एक भी दिन के लिए भक्तों के लिए बंद नहीं होता है। यहाँ सावन का महीना है, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हम सभी लोग आए हैं और जटोली शिव मंदिर में हम हैं। बहुत से श्रद्धालुओं के साथ हम बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने चंडीगढ़ से आए श्रद्धालुओं से बात की थी और अभी हमारे ये स्थानीय श्रद्धालु हैं, पालमपुर कांगड़ा से आए हैं, तो इनसे हम अपनी ही भाषा में बात करेंगे। जी क्या नाम है तुसारा? मेरा नाम सर दिनेश शर्मा जी। अच्छा, कुथी आए? मैं जटोली मंदिर आया था, सोलन शिव मंदिर। तो तुसे ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ मैं पहली बार आया था इत्थे ना। मैं जो मेरे दोस्तों दस्या हाँ कि बड़ा अच्छा मंदिर है उत्थे सोलन जटोली टेंपल शिव मंदिर। तो मैं फिर महा चलो कोई फैमिली मैंने घुमाई आंदा सारे टब्बर और कौन कौन आ गए से? मेरे लाड़ी आइयो कन्ने कन्ने मेरे मन्नू है दो कन्ने आइयो वो चले वो वाला। अच्छा, ये दोनों लाड़ी आइयो दो मन्नू आयो। अच्छा, हाँ जी। और इस कर दे क्या तुसे? मैं नौकरी करता ही बद्दी कंपनी च। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है स्वरा? विशेष आदित्य विशेष। और कितनी क्लास में पढ़ते हैं? 9th 9th 6th। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा डांट किससे पड़ती है? मम्मा से, पापा से? मम्मी से। केड़ा लगे आना फिर? इत्थों सर बड़ा अच्छा लगे आना, थोड़ा मौसम भी बड़ा अच्छा ठंडा, पालमपुर से थोड़ा चेंज है मौसम इत्थों। हल्की हल्की दिखा बरखा लगी हो, क्या नज़ारे लगे हो हैं, और क्या चाहिए दिखा ला, बहुत बढ़िया लगे इत्थों हूँ। इस बाद जाना था अश्विनी खड्ड सुने इत्थे ना कुछ हेरिटेज पार्क। हाँ उत्थे जाना हूँ घूमना विद फैमिली। मैं चलो घुमा जाऊँगा इन्हें। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हमारे एक क्लिक पर दुनिया भर की खबरें हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारे टैबलेट पर आराम से पहुंच जाती है। उनमें से कुछ गलत होती है तो कुछ सही भी होती है। ऐसे में जी फैक्ट चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जटोली शिव टेम्पल की अगर हम बात करें तो इंटरनेट पर एक खबर बड़ी वायरल होती है कि इस मंदिर के पत्थरों को थपथपाने से डमरू की आवाज़ आती है। क्या ये फैक्ट सही है या गलत है? जानते हैं मंदिर के पुजारी श्री गिरीश शर्मा जी से। हरिओम। जय शंकर के हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सर, सबसे पहले आपको सावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को। सर, थोड़ा यहीं से शुरू करते हैं कि जो सावन का महीना है पूरे साल में एक महीने के लिए आता है, थोड़ा बताएं क्या कुछ इसके पीछे की मान्यता है? देखिए,
भगवान शंकर के निमित्त और भगवान शंकर जिस रुद्राभिषेक से या पूजा से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं वो है श्रावण का महीना। जी इसी श्रावण महीने में आप देखो जी वर्षा ऋतु भी आती है बिल्कुल और हरियाली भी रहती है, तो ये भगवान शंकर को अति प्रिय है। जी एक पौराणिक मान्यता के अनुसार एक प्रसंग भी आता है कि माँ भगवती ने, गौरी मैया ने जब भगवान शंकर को जी पति रूप में प्राप्त करने के लिए जब तपस्या की तो ये श्रावण का ही महीना था। अच्छा तो भगवान शंकर को इसलिए भी श्रावण का महीना बहुत प्रिय है। जी और जो श्रद्धालु भक्त लोग मंदिर में जिस कामना से आते हैं भगवान शंकर की पूजा के लिए करते जी। हैं, तो भगवान शंकर उनकी समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले होते हैं। जी तो ये जो श्रावण का महीना है इसमें ज्यादातर आपने देखा होगा कि पूजा अर्चना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पाठ पूजा, ये सबसे ज्यादा इसी में की जाती है कि भगवान शंकर जल्द इस महीने में प्रसन्न होते हैं। जी जी। और सर बहुत से लोग इस महीने में व्रत भी रखते हैं भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए। जो लोग व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं इस पावन महीने में, तो किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है श्रद्धालुओं के लिए? देखो, व्रत तो जो श्रावण महीने में रखते हैं, सोमवार के दिन रखते हैं या और भी रखते होंगे, तो सबके लिए कि समान वो नियम होते हैं कि शुद्ध शाकाहारी हो और ब्रह्मचार्य का पालन करें। और सुबह आप जैसे आप उठते हैं, सुबह संध्या वंदन जो नहाना धोना पूजा अर्चना करने के बाद आप दिन में फलाहार, शाम को फिर सूर्यास्त से पहले इस व्रत को खो सकते हैं आप। जी। और सर क्योंकि शिव जटोली टेम्पल पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, पूरे साउथ की शैली में ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर पूजा करने आना, इसका थोड़ा एक तरीका है कि सबसे पहले कहाँ जाना है, कहाँ पूजा करनी है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे डायरेक्शंस हैं। थोड़ा बताएं कि जब बाहर से लोग आते हैं या स्थानीय लोग भी आते हैं, वो पूजा करने आते हैं, तो पूरा प्रोसेस क्या है कि भगवान शिव का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो सके? सबसे पहले कहाँ जाना है, कहाँ पूजा करनी है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि यहाँ से बाहर से दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं। जी। तो सबसे पहले जो यात्रा होती है हमारे यहाँ, जो आपने देखा होगा यहाँ जी जी, महाराज जी स्वामी कृष्णानंद जी महाराज वो 1950 में इस स्थान पे आए थे। जी। तो जब उस आए थे तो उस टाइम में तो यहाँ कुछ नहीं था, ये जंगल ही होता था। जैसे रामायण में प्राचीन उसमें सीरियल में आते थे कि कंदरों में संत लोग जाते थे, तपस्या करते, तो वही स्थिति यहाँ की थी जी। तो ये गुफा है, ये नेचुरल गुफा है, प्राकृतिक गुफा है। तो इसमें बैठ करके महाराज ने तप किया हुआ, ये महाराज की तपोस्थली है। तो जब यहाँ की बहुत ऐसी समस्या थी कि यहाँ पानी की समस्या थी, तो महाराज ने यहाँ से अगर आप सीधे 100 मीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ जलकुंड का निर्माण किया हुआ। जी जी। और उस जलकुंड की खासियत भी है कि जैसे गंगा जल खराब नहीं तो वैसे जल भी खराब नहीं होता। और उसको सुखताल भी बोलते हैं। सुखना मन्नत लोग वहाँ पर मांगते हैं। किसी भी भक्तजनों की या श्रद्धालुओं की कोई विशेष मनोकामना हो, जी, जैसे शारीरिक से संबंधित, विवाह से संबंधित, व्यापारिक से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो महाराज ने एक नियम रखा हुआ कि 7 रविवार को यहाँ से जल लिया जाता है। अच्छा। उस जल को लेकर के यहाँ भी विभूति डालते हैं। विभूति डालने के बाद उसको आप घर में यूज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे नहाने में, खाने में यूज कर सकते हैं और घर में छिड़काव कर सकते हैं। तो यहाँ तो 4 मुख्य स्थान है यहाँ पर ना महाराज के द्वारा बनाए गए। एक तो गुफा है जहाँ पर उन्होंने बैठ करके तप किया हुआ। दूसरे नंबर पे सीधे 100 मीटर पर जो जलकुंड है वहाँ पर दर्शन करने पड़ते हैं। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे महाराज की समाधि के दर्शन करने पड़ते हैं, जहाँ पर महाराज के शरीर को रखा गया सामने। और चौथे नंबर पे आप देख ही रहे कि ये जो मंदिर है वहाँ पर स्फटिक के शिवलिंग है। तो हमारे उत्तरी भारत में इतना बड़ा स्फटिक का शिवलिंग भी सिर्फ यही है। बाकी एशिया में सबसे ऊंचा मंदिर भी है। तो यहाँ पर 4 स्थान है, 4 धामों का महत्व का फल यहाँ पर महाराज ने बताया गया। जी। और सर मंदिर की हम बात करें तो नक्काशी बड़े शानदार तरीके से की गई है और अंदर विराजमान माँ शिव और पार्वती की मूर्तियाँ हैं। उस मूर्ति का भी एक इतिहास है, ख़ास है। उसको हम नहीं वो वीडियोस उनकी दिखा सकते, वो है भी नहीं उनको बता सकते। थोड़ा बताएं जो मूर्तियाँ हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जो मूर्ति तो जो सभी स्थानों पे रहती है, जो भी मंदिर आपने देखा, पर यहाँ की जो मूर्ति है वो कुछ अलग ही है। यहाँ का और ही कुछ। और जब आप इसके समक्ष जाएंगे, बिल्कुल, जैसे आप सामने जब जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको स्फटिक के शिवलिंग देखेंगे, स्फटिक मणि के, बिल्कुल। तो उसको देख कर जब भक्त कोई लोग जाएंगे तो उसको देख कर वही उनका आकर्षित हो जाएंगे उसकी तरफ देख करके ना। तो फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं यहाँ करके। फिर जो सामने जब आप पीछे देखेंगे उनका एक साकार रूप बना हुआ है, तो वो भी अपने आप में अद्भुत है, जिसको देखने से लोग बोलते हैं कि पंडित जी बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा मन करता है कि यहाँ से हम जाए ना। तो ऐसी दिव्य मूर्ति है जिसको देख करके पता लगता है भी कुछ वाइब्रेशन है यहाँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन ना। तो आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ अंदर अलाउ तो है नहीं, कुछ नहीं, फोटो खींचना या वीडियो बनाना। तो विज्ञान के माध्यम से जो भी भक्त लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप जरूर इस मंदिर में आए और दर्शन करें। जी। हाँ सर, इस मंदिर को लेके बहुत से
पुराना इतिहास जुड़ा है। तकरीबन 35 सालों से इस मंदिर का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है और भी परमहंस जी महाराज जी ने मंदिर को बनाने की नींव रखी थी। एक सबसे बड़ा र्यूमर ये है सर कि इंटरनेट पे भी हम उसको पढ़ते हैं कि जब आप इस मंदिर में आते हैं और यहाँ जो पत्थर लगे हुए हैं उनको जब आप बजाते हैं तो डमरू की आवाज़ आती है। क्या इसमें सच्चाई है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मैं विज्ञान के माध्यम से भी दर्शकों भक्तजनों को बताना चाहता हूँ कि पहले तो इस मंदिर के बारे में बता दूं कि 24 जनवरी 2013 में यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की, जो शिवलिंग है ना उसकी स्थापना की थी। तो 39 वर्ष पहले लगे। तो आपने पूछा मेरे से कि यहाँ पर कोई ऐसा पत्थर है या कोई पिलर है, भक्त लोग भी आते हैं कि यहाँ दीवार है जिसको थपथपाने से डमरू की आवाज आती है। तो ये क्या जो यूट्यूबर है उन्होंने गलत वीडियो इसमें डाल दिया कि इसको थपथपाने से कोई ऐसी डमरू की आवाज आती है। कोई ऐसा कोई पत्थर नहीं है। हाँ, वो जो डमरू की आवाज सुनने के लिए तो हमारे को बाहरी कानों की आवश्यकता पड़ती है, पर जो आंतरिक जो डमरू है ना वो यहाँ से बजेगा ना, तो उसके लिए तो अंदर के कान बहुत जरूरी है जी। तो ये पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि अब तक यही था सबके मन में कि जब भगवान शिव के धाम जटोली हम आते हैं तो यहाँ पे पत्थरों को हम बजाते हैं, उनको थपथपाते हैं तो डमरू की आवाज़ आती है। तो पूरी तरह से एक ये रूमर है, एक ये फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैलाई गई है। क्योंकि देखिए भगवान शिव हम सब की आस्था के प्रतीक हैं, भगवान शिव हम सब के प्यारे हैं और उनको भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो हम तो अपने श्रद्धालुओं से और जो हमारे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, यूट्यूबर्स, उनसे यही हम गुजारिश करते हैं कि इस तरह के र्यूमर्स ना फैलाएं, क्योंकि भगवान शिव के दर्शनों के लिए बहुत से लोग आते हैं। और सर हिमाचल से तो क्या पूरे विदेश से, फॉरेन से भी लोग आते हैं, बाहरी इंडिया से तो आते ही रहते हैं, अलग अलग राज्य से, पर बाहर से भी लोग आते हैं जी। और सर जैसे शिवरात्रि का पर्व होता है तो शिवरात्रि के पर्व में क्या कुछ माहौल रहता है? शिवरात्रि का पर्व तो एक अद्भुत है, उसका तो मैं व्याख्यान कर सकता, पर ये हमारे जो सोलन जिला है जी उसमें सबसे फेमस शिवरात्रि यहाँ की मनाई जाती है। बिल्कुल, यहाँ की शिवरात्रि बड़ी फेमस है। और सर अंत में क्या कुछ मैसेज है आपका श्रद्धालुओं के लिए? अंत में एक ही मैसेज है कि श्रावण महीना है, उस श्रावण के महीने में जितना हो सके भगवान शंकर की पूजा करे, आराधना करे, उनके ऊपर जलाभिषेक करे, रुद्राभिषेक, जल पुष्प जो भी कुछ लाना चाहते। भगवान तो बोलते हैं कि पत्र पुष्पम फलम तो भगवान बोलते हैं मेरे को पत्र दो, पुष्प दो। पर साथ साथ ये भी कि भगवान शंकर की जो श्रावण मास है इसमें अगर रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं तो वो अद्भुत हो जाएगा जी। उसका प्रभाव भी कुछ और होगा जी, उसका पुण्य कुछ और होगा। तो यही कहूंगा कि हर हर महादेव का जयकारा करें, ओम नमः शिवाय का नाम ले और राम राम का नाम ले। जय शंकर की हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत शुक्रिया सर जी। ये थे जटोली शिव टेम्पल से पुजारी गिरीश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है और हमारा जो आने का यहाँ पे एक मतलब था वो कहीं ना कहीं वो भी सार्थक हुआ है। मतलब ये था कि इस मंदिर से जुड़े क्या कुछ भ्रम हैं, क्या कुछ भ्रांतियां हैं, उनको हम कम कर सके। और इस वीडियो को देखने के बाद, इस प्रोग्राम को रेडियो पर सुनने के बाद आप लोगों के मन में जो कुछ भी सवाल था कि क्या जटोली शिव मंदिर में आने के बाद वहाँ के पत्थरों को थपथपाने से डमरू की आवाज़ आती है, तो इसका जवाब है नहीं। आपका नाम? राघव शर्मा जी। राघव, और आपका नाम? मेरा नाम नितिन है जी। अच्छा, तो आप लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं मंदिर में? हाँ जी। कैसा लगा आपको यहाँ के मंदिर का नज़ारा? यहाँ अच्छा लगा, ये जो हैंडमेड इन्होंने बनाया है ना, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने जी जी। बाकी तो आप देख ही सकते हैं, ये अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। बढ़िया था यहाँ का टेम्परेचर और माहौल बहुत बढ़िया, शांति इतनी है यहाँ पर, बार बार विजिट करने का दिल करेगा। बाकी हम औरों को भी सलाह देना चाहेंगे यहाँ पर ज़रूर विजिट करें एक बार आप आके। शिव जटोली मंदिर ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर का अपना ही एक ख़ास इतिहास है। तकरीबन 35 साल से ज़्यादा समय लगा था इस मंदिर को बनने में और अभी तक इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस मंदिर में ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर हर रविवार को भंडारा यहाँ पे लगाया जाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से यहाँ पे भंडारा लगता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, भगवान शिव का प्रसाद लेकर जाते हैं। और जब भी शिवरात्रि का त्यौहार होता है तो शिवरात्रि के त्यौहार में इस मंदिर में पाँव रखने तक की जगह नहीं होती है, पार्किंग तक की यहाँ पे जगह नहीं होती है। पार्किंग भी यहाँ पे है, वो वाला स्लॉट भी हम आपको दिखाएंगे। और इस मंदिर में विशेष ये है कि इसे पूरे
साउथ की शैली में बनाया गया है और ये मंदिर अपने आप में बेहद ही ख़ास है। भाई आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस स्ट्रीम में अनिल बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा है, क्योंकि भाई रिपीट करना भी बनता है, क्योंकि भगवान शिव का ये मंदिर पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे नॉर्थ जोन में सबसे ख़ास है। और इस मंदिर की अद्भुत कला को देखने के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और इस मंदिर की खूबसूरती का वर्णन करने के लिए वो मजबूर हो ही जाते हैं। हम हर साल यहाँ पे आते हैं, जब भी समय होता है संडे को यहाँ पे आते हैं तो एक अलग तरह की खूबसूरती यहाँ पे निखर कर सामने आती है। और इस मंदिर में आना मतलब अपने घर आने जैसा होता है, इसलिए क्योंकि भगवान शिव हम सब के हैं और भगवान शिव हम सभी को बहुत प्यारे हैं। और नीचे जैसे लोग अभी दर्शन कर रहे हैं, ये समाधि स्थल है श्री श्री 1000 स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी का, जी हाँ, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्होंने सपना संजोया था कि भगवान शिव की आस्था यहाँ पे है तो भगवान शिव का मंदिर भी यहीं पे ही स्थापित होना चाहिए। और 35 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक इस मंदिर का कार्य चल रहा है। और इस ख़ास बात ये है मंदिर की कि ये एक भी दिन के लिए भक्तों के लिए बंद नहीं होता है। यहाँ पे भक्त कभी भी आ सकते हैं, बस मंदिर कमेटी की ओर से जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन्हें फॉलो करना हम सब के लिए ज़रूरी है। और ये इंस्ट्रक्शंस इसलिए भी होती हैं कि जो हम श्रद्धालु आते हैं और दूसरे जो भी लोग आते हैं उनके लिए किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। और हम भी अपने लिसनर से, व्यूवर से यही गुजारिश करते हैं कि जब आप मंदिर में आते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, ख़ासकर साफ़ सफाई का आप ध्यान रखें, क्योंकि भगवान शिव हम सब के हैं। वही बात है जी, आगे भी आपको इस स्ट्रीम में बहुत सी बातें हम बताएंगे, स्टे ट्यून्ड। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और इस वक्त हम हैं जटोली शिव मंदिर में। सावन का महीना है, बहुत से श्रद्धालुओं के साथ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सावन के महीने में बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत से लोगों के साथ हम बात भी कर चुके हैं, अभी एक यूथ ग्रुप हमारे साथ है तो उनसे हम बात करते हैं किस पर्पज़ से वो यहाँ पर आए हैं। जी भैया, आपका नाम? नितिन। नितिन। निखिल। ऋषिका। रिया। अक्षिता। वैष्णवी। अक्षत। तो आप सभी लोग फ्रेंड्स हैं? तो जैसे जटोली टेंपल आप आए हैं तो फर्स्ट टाइम आए हैं या आना जाना लगा रहता है? तो हर संडे आता हूँ मैं तो। कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम आया हो? अच्छा, सब आते हैं। वैष्णवी, आप नहीं रखते फास्ट? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे आजकल सावन का महीना चला हुआ है तो भगवान शिव की पूजा करते हैं आप घर में? हाँ जी, करती हूँ। करते हैं। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? मैंने भी +2 पास आउट कर लिया है। हाँ जी, +2 पास आउट किया हुआ है। तो जैसे आप मंदिर यहाँ पे आए हुए हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो क्या कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? ये सवाल सबके लिए है तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जैसे बाहर से लोग आते हैं तो क्या कुछ आप कहेंगे उन्हें जब आप मंदिर में आए? जब लोग मंदिर में आते हैं वैसे तो अच्छी बात है, सब आओ, यहाँ पर बैठो, माहौल मतलब अच्छा रखो। बाकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पे गंदगी वगैरह मचाते हैं ना, तो उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि यहाँ पे आओ, बैठो तुम लोग, पर गंदगी मत फैलाओ और यहाँ का माहौल ख़राब मत करो, क्योंकि कुछ यहाँ की भी संस्कृति है, उसको बनाए रखो बस। जी। मेरा भी यही मैसेज है कि यहाँ पर जितना भी मतलब लोग आते हैं पर यहाँ पर गंद वगैरह फैला के जाते हैं और वो नहीं करना चाहिए। ये एक हमारी यहाँ की एक अच्छी जगह है तो इसे बरकरार रखना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे कि जो जटोली मंदिर हमारी एशिया का हाईएस्ट टेंपल है, तो यहाँ पर आके ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और काफ़ी अच्छा मौसम भी है और मतलब लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। पर यहाँ पे मतलब थोड़ा आके लोग यहाँ पे घुल मिल नहीं पाते और गंद वगैरह मचाते हैं, कुछ खाते हैं, रैपर यहीं पे फेंक देते हैं, जिससे हमारे नेचर को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए वो चीज़ मतलब अपने साथ ही ले जाना चाहिए या कहीं फेंक दीजिए डस्टबिन वगैरह में, यहाँ पर बना रखे हैं। तो हिमाचल बहुत ही प्रिटी है और अगर मतलब नेचर में हम गंदा करेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा और क्या मतलब ब्यूटी ख़राब हो जाएगी इससे। तो कूड़ा वगैरह अपने साथ ही ले जाए, जो आप भी यूज़ करें ले जाए साथ में। मतलब मेरी तरफ से भी एक यही मैसेज है, मतलब जैसे भगवान के दर्शन करें, मतलब जो यहाँ पे नहीं भी आए हैं तो सब आए यहाँ पे, क्योंकि शांति मिलती है एक तरह से गॉड। बस मेरा भी एक यहाँ पे गंदगी वगैरह बहुत फैलाते हैं, जैसे लोग ना आते हैं मतलब कुछ भी खाएंगे यहीं पे फेंक देते हैं, तो वो चीज़ नहीं, आप अपना जो भी खा रहे हो वो लेके जाओ, अपने साथ ले जाओ। मतलब यहाँ पे डस्टबिन भी है, उधर फेंको। और मेन चीज़ यहाँ पे जैसे यहाँ पे मंदिर है ना, तो एक प्रॉपर जगह है, मतलब
कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मंदिर में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करवा सकते हो, तो कुछ टूरिस्ट आते हैं वो जानबूझ के यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे लगी हुई, तो उसको मानो, वो चीज़ है बस, बाकी तो सब ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल को देवभूमि कहते हैं, तो जैसे लोग यहाँ पे आके गंदगी मचाते हैं, यहाँ पे कण कण में देव बसते हैं, तो लोगों को ये समझनी चाहिए कि आप लोगों को आओ, हम मोस्ट पहले करते हैं, जो हिमाचली लोग होते हैं वो हर चीज़ को अपनाते हैं, हर लोगों को अपनाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कहीं भी रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि आप यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ। यहाँ पे आप किसी भी आदमी से बात करेंगे वो बहुत प्यार से बात करेगा, अगर आप फ़ोटोज़ भी खींचेंगे तब भी वो आपको प्यार से मना करेगी, ना कि आपको डांट के। तो आप आइए, प्लीज़ विजिट करिए और प्यार से रहिए, मतलब यहाँ पे। और हर चीज़, हर जो भी नियम है ना मंदिर के, कि मंदिर कैसे लिबास में आना चाहिए, क्या चीज़ पहन के आनी चाहिए, वो आपको सबको पता है, क्योंकि सब लोग इतने एजुकेटेड हैं कि सबको कॉमन सेंस है कि क्या पहन के आना चाहिए, क्या नहीं पहन के आना चाहिए। अब ये नहीं है कि इसमें फ्रीडम, आप बोले कि हम फ्रीडम है कि हम लड़कियाँ कुछ पहन सकते हैं, वो आपको भी पता है कि क्या पहन के आना चाहिए, बस मेन रीज़न वही है। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये आज का यूथ है और बड़ा सटीक इन्होंने मैसेज दिया है। सिर्फ बाहर के सैलानियों के आने की बात नहीं है, जो कुछ भी बात इन्होंने कही है ये यहाँ के स्थानीय लोगों पे भी लागू होती है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये श्रद्धा का प्रतीक है और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म भी यही कहता है कि भगवान को साथ लेके चलेंगे हम, तभी भगवान हमारे साथ चलेंगे। और बड़ी सारी बातें इन युवाओं के साथ खुलकर सामने आई हैं कि जब भी हम यहाँ मंदिर में आएँ, सिर्फ इसी मंदिर पे आने की बात नहीं है, आप कहीं भी किसी भी मंदिर पे जाइए, जो भी मंदिर का एक डेकोरम होता है, जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सबको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो भैया आपका नाम? रवीश जी, आप कहाँ से आए हो? मैं शिमला से आया जी। शिमला से। तो जैसे आज आप मंदिर में आए हैं, स्पेशली भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आए हैं या किसी और पर्पज़ से भी आए थे? आशीर्वाद लेने आए थे, और खेल था हमारा सोलन में, इसलिए आए थे। ओके। सोलन में कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आए थे? खो खो, कबड्डी और फुटबॉल। जी। अच्छा, जो ये बच्चे आश्रम की ओर से आए हैं, थोड़ा आश्रम के बारे में बताएं हमें, क्या आश्रम का नाम है और कौन से सेक्टर में काम करता है? जो आश्रम है वो, इसका नाम है हिमगिरी कल्याण आश्रम। इसके जो हिमाचल में वो 5 छात्रावास चलता है, 4 लड़कों के और 1 लड़की का। ओके। तो अभी कुछ बच्चों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? नैतिक। नैतिक, कौन सी क्लास में हो? 10th में। तो आपने कौन से खेल में पार्टिसिपेट किया अभी? खो खो, कबड्डी, फुटबॉल। जीत के आ गए? जी, आपका नाम? आकाश। आकाश, अरे आपका नाम तो बहुत ही प्यारा है, आकाश। जानते हो आकाश का मतलब? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, आपने कौन से खेल में पार्टिसिपेट किया? सारे उसमें। और आपका नाम? दिशांत। आप कहाँ से हो? किन्नौर से। किन्नौर कहाँ से? टापरी से। तो अभी कौन सी क्लास में हो? अभी 10वीं में। 10वीं पढ़ते हो? वेरी नाइस। और आपने कौन सी गेम में पार्टिसिपेट किया? सभी गेम में। जी। अच्छा, खो खो में भी खेले आप? और कौन कौन सी खेल थे? कबड्डी, फुटबॉल में जीत के आ गए? फुटबॉल में सेकंड प्राइज। वेल डन। जी, आपका नाम? विजित। आप कहाँ से हो? किन्नौर से। किन्नौर कहाँ से? बरी से। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 7th। आपका नाम? विकास। आप कहाँ से हो भाई? किन्नौर। आप भी किन्नौर से? किन्नौर कहाँ से? मुरंग से। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। कौन से स्कूल में? GSS बिलिया। अच्छा, और आपका नाम? साहिल। और आपकी कौन सी क्लास में हो आप? जी, 7वीं क्लास में हो? अच्छा, तो आपने कौन सी गेम में पार्टिसिपेशन दिया? आपने कौन सी गेम खेली आपने? कबड्डी। तो व्यूवर्स, लिसनर्स, ये हिमगिरी कल्याण आश्रम के बच्चे हैं और उनके साथ जो उनके गाइड थे रवीश जी, उनसे भी बहुत सारी बातें हमारी हुई है। और जैसे आश्रम का नाम है, ये ट्राइबल के क्षेत्र में काम करते हैं और उन बच्चों को ये संस्था पढ़ाती है जिनके पेरेंट्स कई तरीके से उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो काफ़ी संस्था अच्छा ये काम कर रही है। शिमला से आज इनका यहाँ आना हुआ था। हर दिन ही भगवान शिव का होता है, लेकिन सावन के महीने में आप भगवान शिव के दर्शन करें तो जो भी हमारे पाप होते हैं, जो भी हम एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड तरीके से करते हैं, वो कहीं ना कहीं नीचे हो जाते हैं। तो जी, ये था हमारा आज का खास ब्लॉग, जिसमें हमने आपको दर्शन करवाए हैं एशिया के सबसे ऊंचे जटोली शिव टेम्पल के। हिमाचल प्रदेश के हरे भरे वातावरण में बसा ये मंदिर खूबसूरती, अपनेपन और भगवान की उपस्थिति का एहसास करवाता है। तो एक बार ज़रूर आप इस मंदिर आएँ, भगवान शिव का आशीर्वाद लें, आपको यहाँ पर एक अलग तरह का ही सुकून होगा। फिलहाल के लिए आपका दोस्त अनिल लेता है आपसे इजाज़त। जय भोलेनाथ।